हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेकेएसपी स्मार्ट एकेडमी। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक स्टार्ट किया। हमने आपको बताया कि मेंस्ट्रुएशन किस लिए इम्पोर्टेंट है और इससे हम कैसे डिफरेंट शेप्स का एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ 2D फिगर्स लास्ट लेक्चर में पढ़े कि कुछ 2D फिगर्स जो है, चाहे वो सर्कल्स हो, ट्रायंगल्स या क्वाड्रिलेटरल्स हो, उनके फार्मूलास पढ़े कि हम उनका एरिया या पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम कुछ 3D फिगर्स डिस्कस करेंगे। लेट्स कम टू द कोन। फर्स्ट हम कोन से स्टार्ट करेंगे। कोन क्या है? कोन की शेप यानी हमने यहाँ पे ड्रॉ की है। हाँ, अगर हम कोन की बात करें तो अगर हम फॉर एग्जांपल जो कोन का जो नीचे वाला हिस्सा होता है यानी बेस होती है वो सर्कुलर होता है। ठीक है, इसमें जो बीच का पॉइंट है ये सेंटर है। इफ वी टेक इट एज सेंटर तो इसको कहते हैं रेडियस। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस। और जो ये है इसको हाइट कहते हैं और ये है स्लांट हाइट एल। इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट को एच से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या है? कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो उसके बाद क्या है? सरफेस एरिया। कोन का क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। तो नेक्स्ट फिगर जो है स्फीयर है, गेंद की तरह बिल्कुल जो बॉल है उसकी उसकी मानंद है ये शेप। तो अगर हम इसको सेंटर, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट एज सेंटर, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को आर के रेडियस है। ठीक है, तो अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें, स्फीयर का वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसी तरह सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका? स्फीयर का, वो है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर जो है, हेमिस्फीयर हाफ ऑफ स्फीयर होता है। इसका वॉल्यूम अगर हम देखेंगे, अगर इसका वॉल्यूम है स्फीयर का है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका है 2/3 पाई आर क्यूब। तो सरफेस एरिया अगर स्फीयर का है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फिगर है वो है क्यूब। क्यूब बिल्कुल स्क्वायर, हर साइड इसका सेम होता है। इसके जितने भी साइड्स होते हैं उनकी लेंथ जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है। तो अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, इसका वॉल्यूम है इज इक्वल टू साइड क्यूब, यानी जो साइड इसका मेजरमेंट होगा उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो हमें मिलेगा इसका वॉल्यूम। और कर्व्ड सरफेस एरिया जो है क्यूब का वो है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो सिलेंडर की बात करें, तो सिलेंडर अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसके दोनों एंड जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी जो डिस्टेंस है, जो सर्कुलर एंड का सेंटर अगर हम लेंगे, जो डिस्टेंस ये जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं रेडियस। और ये जो टोटल लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर इज कॉल्ड हाइट। ठीक है, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड पाई आर स्क्वायर एच। और इसकी सरफेस एरिया की बात करें, दैट इज कॉल्ड 2 पाई आर एच। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का वो है 2 पाई आर एच। और अगर हम क्यूबाइड पे जो लास्ट फिगर है 3D फिगर, वो है क्यूबाइड। क्यूबाइड की बात करें तो वॉल्यूम है इसका L इंटू बी इंटू एच। और सरफेस एरिया इसका जो है, अगर हम इसको लेंथ लेंगे और इसको ब्रेड कंसिडर करेंगे और इसको हाइट कंसिडर करेंगे, तो इस हिसाब से वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। और सरफेस एरिया जो है ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, यानी ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड प्लस ब्रेड इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ये थी कुछ बेसिक फिगर्स जो 3D फिगर्स है मैथमेटिक्स में यानी मेंसुरेशन में। ठीक है, तो मेंसुरेशन में जो है मैंने आपको कल ही बोला, इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल फिगर, वॉल्यूम ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल फिगर, या हम उसका पेरीमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर सर्कल है उसकी सरकमफ्रेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर तो ये डिफरेंट है, एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट फिगर्स की किसके जरिए से, किस टॉपिक के जरिए से? मेंसुरेशन की टॉपिक के जरिए से। ठीक है, तो इस तरह हमने कुछ बेसिक शेप्स पढ़े। अब कुछ एक्स्ट्रा शेप्स जो उनका नाम दिया गया है, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कंफ्यूज्ड है, तो हम वो शेप्स भी डिस्कस करेंगे जो जेकेएसएसबी ने एसआई के सिलेबस में रखी है। तो हम उन शेप्स को पहले डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे उनका वॉल्यूम या सरफेस एरिया या एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम फिर उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। आज के वीडियो में कुछ और शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम
वो वाले सारे क्वेश्चंस करेंगे जो एक्सपेक्टेड है, और हम कैसे डिफरेंट फिगर्स का वॉल्यूम या कोई सरफेस एरिया या पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, उस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे बाद में। ठीक है, अभी तक हमने कुछ बेसिक 3D फिगर्स पढ़ी और उनके वॉल्यूम्स और सरफेस एरियाज की डेफिनेशन भी पढ़ी। ठीक है, तो अब हम एक एक करके पहले राइट सर्कुलर कोन हम देखेंगे। राइट सर्कुलर कोन जो होता है, असल में राइट सर्कुलर कोन किसको कहते हैं? राइट सर्कुलर कोन इस तरह की शेप होती है जिसका एक सर्कुलर सिलेंडर सर्कुलर बेस होती है। जो सर्कुलर बेस है, अगर इसके वर्टेक्स में से, यानी अगर हम इसको वर्टेक्स कहेंगे, ये एक्सीस है, ये एक्सीस है बीच में, यहां से हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन यानी एक्सीस। तो जो इसका सेंटर है, जो नीचे जो सर्कल है यानी बेस का जो सेंटर है, ये क्या है, अगर ये रेडियस हम ड्रा करेंगे आपस में ये परपेंडिकुलर बन जाएंगे, यानी जो एंगल यहाँ पे सबटेंड होगा वो 90 डिग्री के बराबर। तो इसी को कहते हैं हम राइट सर्कुलर कोन, यानी एक ऐसा कोन जिसमें हम अगर एक्सिस ड्रा करेंगे, यानी वर्टेक्स में से बीच में से लाइन जो सेंटर के पास थ्रू पास करेगी, यहाँ पे वो क्या बनाएगी रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल, तो उसको कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, अगर हम राइट प्रिज्म की बात करें तो अगर हम राइट प्रिज्म की बात करें, राइट प्रिज्म में जो होता है, इसके दो बेसिस होते हैं। एक बेस है ये जो नीचे से है, और दूसरी बेस है ये। ठीक है, जो राइट प्रिज्म में क्या होता है, जो ये बेस होती है, नीचे वाली बेस और ऊपर वाली बेस, ये आपस में क्या होती हैं, ये पैरेलल होती है आपस में। ठीक है, ये आपस में पैरेलल होती है। तो जहां पे भी एंगल बनेगा, जहां पे भी एंगल सबटेंड हो, किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। तो राइट प्रिज्म में क्या होता है, राइट प्रिज्म इज एग्जैक्ट लाइक ए क्यूबाइड, ये क्यूबाइड के शेप में होता है, लेकिन इसकी जो बेस होती है, ऊपर वाली बेस और नीचे वाली बेस, ये दोनों क्या होती हैं, ये दोनों, ये जो बेस है, ये आपस में पैरेलल होती है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होगी, ओब्वियसली जो हाइट है वो हर जगह सेम होगी। और उसके अलावा और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि जहां पे भी ये एंगल बनाएगी तो वो 90 डिग्री के बराबर बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं राइट प्रिज्म। ठीक है, तो उसके बाद है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड क्या होता है, ये भी ये 6 रेक्टेंगल से बना होता है, यानी एक क्यूबाइड जो 6 रेक्टेंगल से बनाया गया है, जिसमें हर एक साइड क्या है, एक जो हर एक साइड अपोजिट साइड जो है, मतलब इसका अपोजिट साइड ये वाला, ये इसके बराबर है, इसका अपोजिट साइड ये इसके बराबर है, ये बराबर है। यानी जो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड है, ये 6 रेक्टेंगल से बनाया गया क्यूबाइड है, जिसमें हर एक अपोजिट साइड, एक तो ये अपोजिट साइड इसके इसका पैरेलल होता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है ये बराबर भी होते हैं एक दूसरे के। once again, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड इज सच ए क्यूबाइड, ये क्यूबाइड की शेप में होता है जो 6 रेक्टेंगल से बनाया होता है। इसके अलावा ये जो रेक्टेंगल्स होते हैं, इनके अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, एक तो पैरेलल होते हैं, उसके अलावा इक्वल भी होते हैं, यानी ये इक्वल होगा इसको और पैरेलल भी होगा, इसी तरह ये होगा पैरेलल भी इसको, इक्वल भी, इस तरह ये पैरेलल होगा इक्वल भी, इस तरह। ठीक है, तो इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड। फिर है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, एक ऐसा सिलेंडर जिसके सर्कुलर बेसिस है 2। ये जो सर्कुलर बेस है, ये आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं, यानी इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है। उसके अलावा इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या होता है, जो 2 बेसिस होती है सर्कुलर बेसिस, वो आपस में क्या होती है, कॉन्ग्रेंट। उस कॉन्ग्रेंसी के अलावा अगर हम बीच में एक लाइन ड्रा करेंगे जो सेंटर्स के पास थ्रू करेगी, तो ये आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं यहाँ पे, तो इसको कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। उसके बाद है रेगुलर राइट पिरामिड विथ ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेस। तो पहला है, अगर हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, इसकी बेस हम स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स देखो, अगर हम एक पिरामिड, रेगुलर राइट पिरामिड, तो अगर हम एक यहाँ पे एक पिरामिड हमने ड्रा किया हुआ है,
ये है इसकी बेस जो है, ये पिरामिड है, इसका एपेक्स ये है, इसकी हाइट ये है, और इसकी जो बेस है वो स्क्वायर की शेप में है। तो इसको कहेंगे हम, उसको हम कहेंगे रेगुलर राइट पिरामिड विथ स्क्वायर बेस। लेकिन राइट क्यों कहते हैं? राइट इसलिए कहते हैं, अगर इसके एपेक्स से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, एक लाइन ड्रा करें, इसके जो ये बेस है इसके सेंटर की तरफ, तो ये क्या हो बन जाएगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगी। यानी बेस का जो सेंटर है, उस सेंटर के साथ जो एपेक्स है, उससे जो अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बन जाएगा। तो ये है इस पिरामिड का सेंटर, ये है इसकी बेस, और ये है इस पिरामिड की हाइट, और ये है एपेक्स। ठीक है, तो इसको कहते हैं रेगुलर राइट पिरामिड विथ ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेस। लेकिन जो ये नीचे जो ये स्क्वायर है, ये रेगुलर शेप है। रेगुलर मींस इसके सारे साइड्स इक्वल है एक दूसरे के। ठीक है, और हर एक साइड से जो ये हाइट है, जो ये स्लांट हाइट है एल है, ये भी सेम है। तो इसको कहते हैं राइट रेगुलर राइट पिरामिड विथ स्क्वायर बेस। उसके बाद अगर हम एक और पिरामिड की बात करें, पिरामिड की शेप में आपने इजिप्ट में देखे होंगे पिरामिड्स उसकी शेप में है, लेकिन इसकी जो बेस है वो ट्रायंगल की शेप में है। जो ये वाला है इसकी बेस ही स्क्वायर की शेप में, इसकी जो बेस है वो है ट्रायंगल की शेप में। तो अगर हम इसका सेंटर ये कंसिडर करें, अगर हम यहाँ से अगर एपेक्स से अब ये लाइन ड्रा करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल सबटेंड हो जाएगा। इसको कहते हैं हाइट। ये जो बाकी है ये स्लांट हाइट्स है। ठीक है, तो ये है सेंटर इसका, और ये है ट्रायंगुलर बेस। ये जो ट्रायंगल नीचे बना है ये ट्रायंगुलर बेस है। और इसके अलावा इसको रेगुलर क्यों कहते हैं? रेगुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल जो है इसके सारे साइड्स इक्वल है, उसके अलावा जो स्लांट हाइट्स है वो भी इक्वल है। तो राइट क्यों कहते हैं? राइट इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम एपेक्स से सेंटर, इस बेस की सेंटर की तरफ लाइन ड्रा करें तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। इसको कहते हैं रेगुलर राइट पिरामिड विथ ट्रायंगुलर बेस। इसको कहते हैं हम रेगुलर राइट पिरामिड विथ स्क्वायर बेस। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया, बेसिक आइडिया मिल गया होगा। क्योंकि अगर आप सिलेबस देखोगे, जो मेंसुरेशन का सिलेबस है, इसमें जो फिगर्स का नाम दिया गया है वो ऐसे कुछ ऐसे दिया गया है। तो ये सब बस कंफ्यूज करने के लिए है। बाकी जो भी बेसिक आइडिया है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको लेंगे, ये बिल्कुल कोन से मैच होता है। इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया हम विद द हेल्प ऑफ कोन, जो कोन का जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है वही इसका भी है। ये क्यूबॉइड की शेप में है, ये भी क्यूबॉइड की शेप में है, ये सिलेंडर की शेप में है, ये और ये दोनों कोन की शेप में है। ठीक है, तो बस हमें ध्यान रखना है कि हम इनका एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। हम क्या करेंगे, अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि हम हर एक ऑलमोस्ट हर एक फिगर पे कम से कम एक एक क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो 2D फिगर हो चाहे वो 3D फिगर हो। एक एक क्वेश्चन करेंगे हर एक फिगर पे, और उसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट और सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे आपको बोलनी है, ठीक है, ये थी कुछ बेसिक फिगर्स जो हमारे आपके सिलेबस में है, एसआई के सिलेबस में। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं मुझे आपको बोलनी है कि वो है एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, एरिया एंड वॉल्यूम। पहले हम अगर एरिया की बात करेंगे, तो पहले एरिया की बात करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जो एरिया होता है ये हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है। इसका वैल्यू जो भी आता है वो किस में आता है? स्क्वायर यूनिट्स में। और वॉल्यूम को जो भी वैल्यू होता है वो आता है क्यूबिक यूनिट्स में। वो क्यों? क्योंकि अगर मुझे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्क्वायर लूं, आई विल टेक ए स्क्वायर। फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर एक है, इसका साइड एक है 4 सेंटीमीटर के बराबर। इसका मतलब है ये भी साइड 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। अगर मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना हो, मुझे पता है एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? साइड स्क्वायर। साइड किसके बराबर है? 4। लेकिन ये 4 क्या है? ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। इसका मतलब है 4 साइड किसके बराबर है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
स्क्वायर 4 को भी है, स्क्वायर सेंटीमीटर को भी है। 4 4 जा 16 सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो एरिया होता है, हमेशा जो भी एरिया, चाहे वो कर्व्ड सरफेस एरिया हो, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया या बेसिक एरिया हो 2D फिगर का, वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट्स में हम कहेंगे। तो इस जैसे ही इस स्क्वायर का हमने एरिया फाइंड किया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो एरिया होता है वो किस में हम मेजर करते हैं, स्क्वायर यूनिट्स में। लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो किस में हम फाइंड आउट करते हैं, वो होता है क्यूबिक यूनिट्स में। लेट्स ट्राई ए क्यूब। हम एक क्यूब लेंगे, लेट्स टेक इट्स वन साइड इज 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब है सारे साइड किसके बराबर, 3 सेंटीमीटर के बराबर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, साइड क्यूब, साइड क्यूब, साइड साइड किसके बराबर, 3 सेंटीमीटर होल क्यूब। इसका मतलब है ये क्यूब 3 को भी है, ये क्यूब सेंटीमीटर को भी है। 3 3 9 3 27 सेंटीमीटर को, सेंटीमीटर 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 मीन सेंटीमीटर क्यूब। तो हमेशा इसका आंसर क्या निकला, 27 सेंटीमीटर क्यूब। जो वॉल्यूम होता है वो क्यूबिक यूनिट्स में होता है और जो एरिया होता है वो स्क्वायर यूनिट्स में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी मैं थोड़ा कंसेप्ट डेवलप कराने की कोशिश कर रहा हूँ, या कहीं कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी के लिए हम मैं आइडिया शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी आगे भी हम क्वेश्चंस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। उसके अलावा आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस। अगर कहीं पे डाउट होगा तो हम वो भी क्लियर करेंगे। उसके अलावा आगे भी हम बहुत सारे, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक कंसेप्ट डेवलप हो आपका, और वो कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।